हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, तो जो उनमें जो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उनमें वैकेंसी आई है। फ्रेंड, बहुत सारी वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में भी वैकेंसी आई है। फ्रेंड, तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड, आप यहाँ पे लिखा है कि जो CSIR-NGRI जो नेशनल जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनमें ये वैकेंसी आई है। तो फ्रेंड, उसका स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो 30/4 से चालू हो चुका है, और ये जो लास्ट डेट है उनकी तो 31 मई है। फ्रेंड, 2021 के बाद आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे सब कुछ डिटेल में दिया है फ्रेंड कि कौन सी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, और कितनी सैलरी आपको मिलेगी, और इसमें डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस क्या है और जॉब रिक्वायरमेंट क्या है। फ्रेंड, यहाँ पे सामने लिखा है फ्रेंड कि यह जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है ग्रेड 3 में, तो वो जो ग्रुप बी में आती है फ्रेंड, उनमें आपको सैलरी 54,000 मीन्स 50,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे जो एज लिमिट लिखी है फ्रेंड, तो मिनिमम अनरिजर्व के लिए मिनिमम मैक्सिमम एज अनरिजर्व कैटेगरी के 28 रखी है फ्रेंड, और टोटल 21 पोस्ट यहाँ पे दी है। फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ पे ये जो वैकेंसी दी है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि जो ये पहली पोस्ट है TAGP पोस्ट कोड, तो उनमें क्वालिफिकेशन दिया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन कि जो आपने BSc किया है फिजिक्स मैथमेटिक्स में, या तो फिर आपने प्लस आपके पास 1 ईयर का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ जियो फिजिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजर, तो आप इनके लिए एलिजिबल हो। फ्रेंड, आपके पास डिजायरेबल ये रहेगा कि एक्सपीरियंस इन जियोफिजिकल डेटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग में आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ये आपके लिए डिजायरेबल रहेगा। फिर और आपके पास जॉब रिक्वायरमेंट के लिए ये कुछ लिखा है यहाँ के कि टेक्निकल सपोर्ट इन वेरियस साइंटिफिक डिविजन्स ऑफ द इंस्टीट्यूट और इन रिसर्च फील्ड वर्क एंड अदर एलाइड एक्टिविटीज़। फ्रेंड, तो ये सब कुछ दिया है, तो ये आपके लिए जॉब रिक्वायरमेंट रहेगी। आपको जॉब के क्या वहाँ पे आप यदि आपका सिलेक्शन हो जाए तो क्या आपको वर्क करना पड़ेगा। फिर फ्रेंड, यहाँ पे दूसरी बहुत सारी ये पोस्ट दी है, उनके हिसाब से यहाँ क्वालिफिकेशन लिया है कि यहाँ पे BSc जियोलॉजी, फिर BSc कंप्यूटर साइंस, फिर ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या तो फिर इंस्ट्रूमेंटेशन आपको इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल नहीं लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन लिखा है तो उनमें इंस्ट्रूमेंटेशन आपने किया हुआ है, प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट एरिया में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2 साल का, और रिलेवेंट एक्सपीरियंस ये मेंटेनेंस ये है तो जो डिज़ायरेबल रहेगा। और ये फ्रेंड आपके लिए ये 5 अलग अलग ये जो कैटेगरी वाइज 6 पोस्ट है, तो 6 कैटेगरी है, तो उनके हिसाब से यहाँ पे पोस्ट लिखे उनमें आपको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, ये दूसरी टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड 3 की जब बात है ग्रुप बी की, तो उनके लिए पे लेवल 6 रहेगा और आपका सैलरी है 67,000 प्लस रहेगा, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है फ्रेंड कि इतने सारी बहुत सारी सैलरी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपको प्रोवाइड करेगी यदि आपको सिलेक्शन हो जाए तो। फ्रेंड, यहाँ पे अपर एज लिमिट भी लिखा है कि 30 साल से ज़्यादा आपकी एज है हो गई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पे 30 साल ही है। फ्रेंड, इसमें टोटल 6 पोस्ट दी है। फ्रेंड, यहाँ पे लिख सकते हैं दिखा है कि जो पोस्ट करे TOGP, TOEI और TOGL, वो जो अलग अलग अकॉर्डिंग टू पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे दिया है डिटेल में कि अनरिजर्व के लिए कितनी पोस्ट है, OBC के लिए हो, और SC ST के लिए कितनी कितनी पोस्ट है। फ्रेंड, ये जो टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है तो उनके लिए मास्टर डिग्री आपको कंपलसरी यहाँ पे है जियो फिजिक्स, या तो फिर अप्लाइड जियो फिजिक्स, फिजिकल टेक्नोलॉजी, मरीन जियो फिजिक्स या और अर्थ साइंस में आपने किया हुआ है मास्टर डिग्री, और नॉट लेस देन 55%। यदि आपका 55% से ज़्यादा मार्क्स है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, और उनके लिए डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन लिखा है फ्रेंड, और आपका जॉब रिक्वायरमेंट क्या रहेगा। तो फ्रेंड, ये आपको रीड पूरा करना है और उनके बाद आपको ये अप्लाई करना रहेगा। फ्रेंड, यहाँ पे तीसरी पोस्ट है सीनियर ऑफिसर, जो कि सीनियर ऑफिसर के बाद जो टेक्निकल ऑफिसर के बाद ये सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है, ये ग्रुप ए में आएगी। फ्रेंड, तो इनमें आपको स्टार्टिंग सैलरी 83,000 रहेगा, प्लस आपको एडमिजिबल जो HR है या तो फिर DNS अलाउंस है वो आपको अलग से मिलेगा। फ्रेंड, इसमें जो ये पोस्ट है उनके लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर्स दिया है, और अलग से आपका जो एज रिजर्व मिलेगा वो अलग से मिलेगा। फ्रेंड, ये पोस्ट टोटल 7 है, और इंक्लूडिंग 1 पोस्ट है SC जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए बैकलॉग पोस्ट है। फ्रेंड, यहाँ पे डिटेल में दिया है फ्रेंड कि कौन सी यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, और कौन से आपके पास क्वालिफिकेशन ये कौन से को है, और डिज़ायरेबल क्या रहेगा, और जॉब रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। तो यहाँ पे लिखा है कि मास्टर डिग्री जियो फिजिक्स अप्लाइड जियो फिजिक्स में रहेगी, और प्लस आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ही फ्रेंड आप अप्लाई कर सकेंगे। फ्रेंड, यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी दी है, जो अनरिजर्व की 2 वैकेंसी है, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 1, तो उसमें स्टार दिया है, तो वो बैकलॉग वैकेंसी अगली बार जब पोस्ट ये निकली होगी तो तभी वो फिलअप नहीं होगी, तो इस बार ये फिर से निकाली हुई है। तो फ्रेंड, ये पूरा आपको रीड करके आपको फॉर्म फिलअप करना है, और लास्ट में ये जो चौथी पोस्ट है
जो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर टू ग्रेड 3 का ग्रुप ए में है फ्रेंड, तो उनमें 4 वैकेंसी है और 40 ईयर मैक्सिमम दी है फ्रेंड। तो ये जो आपको खास ध्यान रखना है फ्रेंड कि ये जो इसमें आपको टोटल आपको जो सैलरी मिलेगी वो 99,000 मिलेगी फ्रेंड, ये सैलरी। तो ये 99,000 से प्लस आपको डीएनएस अलाउंस और ये आपको जो अलग से जो भत्ता मिलेगा वो भी आपको यहाँ से मिलेगा फ्रेंड। इसमें आप देख सकेंगे यहाँ की कि ये टोटल 4 पोस्ट है, उनमें मास्टर डिग्री जियो फिजिक्स में किया होगा या तो फिर हाइड्रोलॉजी फिजिक्स में किया है, और प्लस आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ही आप इनके लिए एलिजिबल है। फिर डिजरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ लिखा है तो वो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। यहाँ पे लिखा है कि टोटल ये 38 पोस्ट है, उनमें PWD जो फिजिकल विथ डिजेबिलिटी है अलग अलग, तो उनके लिए भी रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे रिजर्व पोस्ट रखी हुई है, तो वो आप डिटेल में देख सकते हैं फ्रेंड। हम यहाँ पे डिफरेंट नोट दिए है फ्रेंड ये एज रिलैक्सेशन की, तो वो अकॉर्डिंग टू OBC SC ST कैंडिडेट के लिए ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। आप यदि आप डॉक्यूमेंट या तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उनमें आपको जो इशुएंस सर्टिफिकेट निकालेगा तो आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उनके लिए एज रिलैक्सेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा और कैटेगरी का भी बेनिफिट मिलेगा। फिर यहाँ पे जो दिया है कि ये जो SC के लिए 5 ईयर, SC ST के लिए, और OBC के लिए 3 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल सकता है फ्रेंड। ये जो बेनिफिट अंडर दिस काउंसिल सर्विस है तो अंडर में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो फिर आपको सैलरी मिलेगी, फिर DNS अलाउंस है, HRA है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, और यदि आपको रहने के लिए जो वहाँ पे क्वार्टर है अवेलेबल CSR का हाउसिंग है तो आपको HRA नहीं मिलेगा और हाउसिंग फैसिलिटी आपको मिल सकता है। और अदर जो बेनिफिट है उनमें आपको मेडिकल एक्सपेंसेस, लीव LTC जो मिलेगा, कन्वेंस अलाउंस है, हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस आर अवेलेबल इन अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के हिसाब से आपको मिल सकता है। फिर आपको कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का भी बेनिफिट मिल सकता है, और यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर यहाँ पे जो जनरल कंडीशन दी है इन्फॉर्मेशन वो है कि एप्लीकेंट मस्ट बी लीज इन सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सिटीजन इंडिया का सिटीजन रहेगा। और ये तो जो नॉर्मल यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो नॉर्मल पोस्टिंग है वो CSR NGR जो हैदराबाद का कैंपस है वहाँ पे आपका रहेगा। अदरवाइज यदि आपको सिलेक्शन हो गया तो आपको एनीवेयर इन इंडिया और आउटसाइड जो आउटसाइड ऑफ इंडिया जो दूसरी कंट्री में भी आपको जॉब करने के लिए आप तैयार रहना चाहिए, अदरवाइज़ आपको जॉब के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो प्रेफरेंस है वो आपको देना पड़ेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट में आपको काम करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, अप्लाइड टेक्नोलॉजी, या तो फिर ट्रांसलेशन रिसर्च में भी आप जो अलग अलग डिपार्टमेंट वो आपको प्रेफरेंस देना है फ्रेंड। यदि आपके कॉलेज में आपको SGPA CGPA या तो OGPA आपको दी है तो आपको ये एक बात ध्यान रखना है कि आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही आपको जो स्टैंडर्ड फार्मूला के हिसाब से आपको ये अपलोड कर देना है फ्रेंड। और आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, और जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो विजिटिंग या तो डेली बेसिस पे है तो वो ये नहीं चलेगा, आपको रेगुलरली एक्सपीरियंस है वही चलेगा। फिर आपका लास्ट डेट है वो 31 मई है, 31 मई 2021 मंडे तक ही ये पूरी वेबसाइट में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये फॉर्म बाद में नहीं भर सकते, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है तो वो बंद हो जाएगा। फिर दूसरी सब कुछ छोटी बड़ी जो डिटेल दी है वो आपको एक बार पूरे एडवर्टाइजमेंट रीड करके आप देख सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा तो ये क्लियरली लिखा है कि जो टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्निकल ऑफिसर की जो पोस्ट है और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है उनके लिए सिर्फ इंटरव्यू रहेगा, लेकिन जो टेक्निकल असिस्टेंट और जो टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है उनके लिए 3 स्टेजेस में एग्जाम रहेगी। उनमें जो स्क्रीनिंग एप्लीकेशन फॉलो बाय द ट्रेड टेस्ट, जो स्क्रीनिंग रहेगा वो जो ट्रेड टेस्ट के बाद आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, और बाद में आपका यदि आप ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हो जाओगे तो आपका दूसरा पेपर 2 और पेपर 3 आपको देना पड़ेगा, और आपका मेरिट है वो भी पेपर 2 और पेपर 3 के हिसाब से ही बनेगा फ्रेंड। बहुत सारे जो एप्लीकेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो जो हायर अथॉरिटी हो या तो फिर स्क्रीनिंग अथॉरिटी है उनके पास स्क्रूटिनी करने के लिए आप ये मेथड यूज़ की है कि ये फॉलोइंग मेथड से वो स्क्रूटिनी कर सकेंगे फ्रेंड, कि ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन या तो फिर हायर एक्सपीरियंस है या तो फिर जो स्क्रीनिंग कमेटी वो डिसाइड करेंगे उस हिसाब से यदि जो कैंडिडेट वो बढ़ जाए तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। जो रिटन एग्ज़ाम की जो बात करें हम तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन है OMR में रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड है और मल्टीपल चॉइस है, और इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल में रहेगा ये, और स्टैंडर्ड ऑफ जो एग्ज़ाम रहेगा वो डिप्लोमा ग्रेजुएशन के लेवल का रहेगा, और जो स्टैंडर्ड फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल ऑफिसर के पोस्ट है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन BTech के हिसाब से रहेगा फ्रेंड। टोटल 200 क्वेश्चन रहेगा, 3 आवर का टाइम रहेगा फ्रेंड। पार्ट पेपर 1 है तो वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी इंक्लूड जनरल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट के बारे में होगा। फ्रेंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो ऑप्शन रहेगा 50 और क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स रहेगा, 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। फ्रेंड दूसरा जो पेपर है उसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, और तीसरा है वो जो कॉन्सर्न सब्जेक्ट का रहेगा। फ्रेंड इसमें दोनों में 25-25 क्वेश्चन और जो कॉन्सर्न सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन रहेगा। 3-3 मार्क्स का रहेगा, 25 और 25 और ये इसमें 3, और इनमें नेगेटिव मार्क, एक नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपका यदि गलत रहेगा तो एक नेगेटिव मार्क्स रहेगा, मीन्स 0.33 बेसिस पे यहाँ पे दिया है। फ्रेंड यहाँ पे जो क्वालिफाइंग जो नेचर है पेपर 1 वो उनकी क्वालिफाइड नेचर पे रहेगा, और लेकिन पेपर 2 और 3 के हिसाब से ही पूरा आपका सिलेक्शन होगा। फ्रेंड यदि आपको सेपरेट अलग अलग पोस्ट में अप्लाई करना है तो आपको अलग से सेपरेट एप्लीकेशन करना पड़ेगा और अलग से सेपरेट आपको ऑनलाइन फ़ी पे अप करनी पड़ेगी। फ्रेंड लास्ट डेट है वो 31 में है, आपको दूसरी बार मैं याद करवाता हूँ क्योंकि ये लास्ट डेट निकल जाएगी तो फिर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। फिर SC/ST OBC SC/ST PWBD वुमन CSR एम्प्लॉय के लिए फ्री में एक्सटेंशन दिया है, और जो अनरिजर्व और OBC EWS के लिए फॉर्म 100 रुपीज़ यहाँ पे रखी है। फ्रेंड यहाँ पे ये स्टैंडर्ड साइज़ में ये ब्लैक इंक की जो साइन की है, और या तो फोटोग्राफ आपकी 20 से 25 KB के बीच में ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। SGPA OGPA की मैंने बात पहले कर दी है कि तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही अप्लाई करना है। फ्रेंड आपके प्रिंट आउट जो एप्लीकेशन के निकाल के आपके पास रखना है। फ्रेंड और ये प्रिंट आउट की जब आपको पेमेंट कर दिया है तो बाद में वो पेमेंट भी कर देना हो, और आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको ये रखना है। फ्रेंड क्योंकि आगे फिर आपका सिलेक्शन यदि होगा तो ये आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। फ्रेंड एक एप्लीकेशन एक बार आपने पे कर दिया है तो फिर आपको फ़ी आपको रिटर्न में नहीं मिल सकती। फ्रेंड एक बार फ़ी पेड कर दिया तो वो आपको रिटर्न नहीं मिल सकती है। फ्रेंड आगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पिन दिया है कि कौन सा अपलोड आपको डॉक्यूमेंट करना है। फ्रेंड तो आपने जो NGRA की वेबसाइट यहाँ पे लिखी है तो उनके वेबसाइट में जाके फिर 10th का जो सर्टिफिकेट है उनकी डिटेल, फिर ये जो मार्कशीट है इंटरमीडिएट का 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC, और जो PWD के लिए जो स्टैंडर्ड जो परफॉर्मा में उनका फॉर्मेट में वो सर्टिफिकेट रहेगा। फ्रेंड यहाँ पे लिखा है कि नो हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन और एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सेंड। हार्ड कॉपी एक भी चीज़ वहाँ पे भेजना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ngri.org.in की वेबसाइट पे ही अपलोड करना है, वो भी 31 मई 2021 से पहले। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फ्रेंड यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म दिया है तो वो आपको देखना है। फ्रेंड ज़रूरत है तो फ्रेंड मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है कि 30 मई से पहले आप अप्लाई करिए, और मेरी एक आपको यदि कुछ जो है अप्लाई फॉर्म करने में दिक्कत रहती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, तो मैं ज़रूर से आपको उनका जवाब आपको दूंगा और आपको रिप्लाई दूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड मेरा वीडियो पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।